माइकल जैक्सन की डेथ का इंसिडेंट दुनिया के लिए एक शॉकिंग और ट्रेजिक मोमेंट था। उसके डेथ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इस वीडियो में आपको माइकल जैक्सन की डेथ के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। 24 जून 2009 माइकल जैक्सन अपने दिस इज़ इट कॉन्सर्ट सीरीज़ की रिहर्सल कर रहे थे। ये उनका फाइनल कॉन्सर्ट था जिसमें उन्होंने अपने फैंस के लिए वर्ल्ड टूर किया था। माइकल की हेल्थ काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब थी और उनके डॉक्टर्स ने उनको डेली रूटीन मैनेज करने के लिए मेडिकेशन दिए थे। डॉक्टर कॉनरेड मुरे, जो माइकल जैक्सन के पर्सनल फिजिशियन थे, उनके ही सुपरविजन में माइकल को स्लीपिंग ड्रग्स दिए जा रहे थे। 25 जून 2009 सुबह 12 बजे के आसपास माइकल जैक्सन को अनकॉन्शियस पाया गया अपनी लॉस एंजल्स के नेवरलैंड रैंच मैंशन में। डॉक्टर कॉनरेड मुरे और माइकल के दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें CPR देने की कोशिश की, लेकिन उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। 911 कॉल किया गया और इमरजेंसी सर्विस माइकल को हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। माइकल जैक्सन की डेथ का प्राइमरी कोज था हार्ट अटैक। उनका हार्ट सडनली स्टॉप हो, जिससे उनकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस शट डाउन हो गए थे। लेकिन जो मेन फैक्टर था वो था उनके डॉक्टर के द्वारा दिए गए मेडिकेशंस, द ड्रग प्रोपोफोल। प्रोपोफोल एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव है जो मेनली हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज होता है सर्जरीज के लिए, लेकिन माइकल के डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग इश्यूज को ट्रीट करने के लिए किया था। बेंजोडाइजेपिन्स भी उनको दिए गए थे जो स्लीप एड के लिए यूज होते हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर कॉनरेड मुरे के में। वो एक माइकल का पर्सनल डॉक्टर था। उसने माइकल को एक प्रोपोफोल दिया जब उनकी बॉडी एक नॉर्मल स्लीपिंग रूटीन मेंटेन करने में फेल हो गई थी। डॉक्टर मुरे ने एडमिट किया कि उसने प्रोपोफोल को इम्प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया था, जिससे माइकल को बिना प्रॉपर मॉनिटरिंग के दिया गया था। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद मुरे को चार्ज किया गया विद इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर 2011 में। डॉक्टर मुरे को 4 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने अपने पेशेंट की लाइफ को खतरे में डाला था। माइकल जैक्सन की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उनके बॉडी में काफी केमिकल्स थे जो प्रोपोफोल और बेंजोडाइजेपिन्स का कॉम्बिनेशन था, जो हार्ट अटैक का मेन कोर्स बन गए थे। पुलिस और डॉक्टर्स ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की और बाद में डॉक्टर कॉनरेड मुरे को गिल्टी पाया गया। माइकल जैक्सन की डेथ ने दुनिया को एक शॉक बना दिया। फैंस और मीडिया बिलीव नहीं कर पाए कि एक ऐसे लेजेंड की डेथ इतनी ट्रेजिकली हुई थी। वर्ल्ड वाइड ट्रिब्यूट्स देने का सिलसिला शुरू हो गया। सभी बड़े सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियंस और फैंस ने माइकल जैक्सन को याद किया और उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट किया। उनके अंतिम संस्कार में कई फेमस पर्सनालिटीज और म्यूजिक लेजेंड्स भी शामिल हुए। माइकल के फैंस ने उसके सॉन्ग्स और म्यूजिक को दुनिया भर में चलाया और उनकी डेथ एनिवर्सरी को रिमेंबर किया। माइकल की डेथ के बाद उनके ई-स्टेट ने लीगल एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस किए। उसके 500 मिलियन लोन्स थे जो उसकी डेथ के टाइम तक जमा हो गए थे, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके सॉन्ग्स और म्यूजिक से उसकी ई-स्टेट को बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई, जो उसके लोन्स को क्लियर करने में मदद थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी माइकल जैक्सन की डेथ के बारे में बहुत चल रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी डेथ फाउल प्ले की वजह से हुई थी। ये भी कहा गया कि उनकी डेथ के पीछे लुमिनाटीज या म्यूजिक इंडस्ट्री पावरफुल लोगों का हाथ हो सकता है जो उनकी फेम को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन कोई भी थ्योरी फैक्ट नहीं साबित हो पाई और माइकल की डेथ को एक्सीडेंटल और नेग्लिजेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से माना गया। माइकल जैक्सन की डेथ एक ट्रेजिक लॉस थी, लेकिन उनका लेगेसी लाइव ऑन कर रहा था। उसकी डेथ के बाद उसका इन्फ्लुएंस और उसके फैंस का सपोर्ट कभी भी कम नहीं हुआ। वो फॉरएवर द किंग ऑफ पॉप रहेगा। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना।